HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिप्लोमा टेक्नीशियन और ऑपरेटर के बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाल दी है। अगर आपने 3 सालों का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में और 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट लिया है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक और अच्छी बात यह है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना इन पदों पर, तो आपको 40,000 से ज्यादा रुपए की सैलरी मिल सकती है। तो पूरी डिटेल इसकी क्या है, कहां पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए सब कुछ आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और नौकरी वाले वीडियोस के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं। और आज बात हो रही है सबसे पॉपुलर यानी कि टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, HAL ने जो ऑपरेटर और डिप्लोमा टेक्नीशियन है ना, उसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप 12 जून तक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात हो तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सालों का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास 2 साल का ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा टेक्नीशियन वालों के लिए है, और जो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ITI पास का सर्टिफिकेट होना ही जरूरी है। डिप्लोमा उनके लिए जरूरी नहीं है, यानी कि दोनों ही उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया हुआ है इंजीनियरिंग में, वो इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो उतना ज्यादा हाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि फॉर्म आपको कहाँ पर जाकर भरना है। अगर आपको फॉर्म भरना है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.halindia.co.in यहाँ पर जाना होगा और 12 जून से पहले अपना फॉर्म भर देना होगा। हमने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया है। अब चलिए आपको एज लिमिट का भी एक बार आइडिया दे देते हैं, क्योंकि भले ही आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्यों ना कंप्लीट कर ले, एज बार में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं ना, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सारे कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है ना, वो 28 साल रखी गई है और मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आपकी उम्र होती है, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस और जो आपको सैलरी मिलने वाली है ना, उसका आइडिया दे देते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन और ऑपरेटर पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे, उन्हीं को इन पदों पर भर्ती दी जाएगी। और जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको जो बेसिक पे है वो 23,000 और 22,000 के रूप में सैलरी मिलेगी। और जो पर्क्स होंगी, जो दूसरे अलाउंसेस होंगे, उन सबको अगर हम मिला दें तो 40,000 से ज्यादा दोनों पदों के लिए सैलरी हो जाएगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप ना सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। जब एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो एक्चुअली में क्या है और आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर आएंगे अगली बार नई वीडियो, नई जानकारी और नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।